उन्होंने किया नॉर्थ ईस्ट में मनोज तिवारी के समर्थन में जनसभा की। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी प्रत्याशी हैं मनोज तिवारी, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने नॉर्थ ईस्ट में मनोज तिवारी के समर्थन में जनसभा की। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारे प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा मत मिले, क्योंकि जिस विजन और जिस सोच के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, एक विकसित भारत का विजन लेकर इस सोच को साकार करने के लिए हम हमारे जहां प्रत्याशी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय दिलाने का काम और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए हम और आम जन में विश्वास पैदा करने के लिए आम जनता में विश्वास दिए। फिर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। निश्चित रूप से हर डिपार्टमेंट में और हर वर्गों का ध्यान रखते हुए हम समीक्षा कर रहे हैं और उनके उत्थान के लिए निश्चित रूप से बदलाव का कार्य। तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दिल्ली के दौरे पर है, संबोधन उनका जारी है। जनसभा में आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कहना है सुनिए आप। सोच और जो विजन और जो ऐसा सपना हो कि अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा हुआ दलित, पिछड़ा और वंचित रहा हुआ, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे लोगों के उत्थान के लिए कार्य योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर उनको आगे बढ़ाने का काम करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आपने देखा होगा इस 10 साल के कार्यकाल माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस भारत का विश्व में नाम रोशन किया, मान और सम्मान बनाने का काम किया, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतना ही नहीं, हमारी पीढ़ियां जिन कामों के इंतजार कर रही थी कि ये काम असंभव है, कब हो पाएंगे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में कठोर निर्णय लेते हुए उन कामों को करने का जो काम करके दिखाए। धारा 370 रामलला का मंदिर आप लोगों के सामने उन्होंने करके दिखाया और हम सौभाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं जो उनको विराजते हुए हम देख रहे हैं। ऐसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच और उनका विजन है कि मैं विकसित भारत बनाने का, जो हमारा देश आर्थिक दृष्टि से 13वें नंबर पे तो स्थान था जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, और इन 10 साल के पीरियड में उन्होंने इस भारत को 5वें नंबर पर आर्थिक व्यवस्था से लाने का काम करने वाले ऐसे यशस्वी मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के वंचित, गरीब और पिछड़ों के लिए ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर, गांव-गांव रथ घुमाकर, और ऐसे व्यक्ति जो लाभ से वंचित रह गए उनके लिए अधिकारियों से रथ घुमाकर उनको लाभ दिलाने का काम करने वाले ऐसे सोच और ऐसा विजन रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं मित्रों इसलिए कहना चाहूंगा आप लोगों को कि हमारे दलित समाज को, पिछड़ों को जिस तरह से कांग्रेस ने 70 साल से धोखा देकर इनको केवल और केवल वोट बैंक समझती आई है, उनके उत्थान के लिए क्या कोई कार्य योजना, क्या विजन उनके पास था? केवल और केवल उन्होंने ये सोचा कि ये तो हमारे वोट बैंक है, इनको तो वैसे ही चुनाव के टाइम में पूछ लो, बाकी तो करना तो जो उनको करना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के और चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले, सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।